नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है मारिया टेलकेस। ये आप देख सकते हैं कि आज जो गूगल डूडल दिखा रहा है वो किसी इस प्रकार से गूगल पे दिखाई आपको दे रहा होगा। तो ये गूगल यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है और जो मारिया टेलकेस ने उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से आज उन्हें डूडल पर दिखाया जा रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मारिया टेलकस थी वो कौन थी। तो मारिया टेलकस एक उच्च सम्मानित हंगेरियन अमेरिकी बायोफिजिसिस्ट, वैज्ञानिक और आविष्कारक थी। तो इनके पास क्या क्या थी, एक तो थी बायो फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट का मतलब होता है जो फिजिशियन होते हैं जिनको भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी होती है। फिर वैज्ञानिक यानी कि वो साइंटिस्ट थी। और तीसरा आविष्कारक, जो किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं उन्हें बोलते हैं आविष्कारक। तो उनको वो एक फिजिसिस्ट थी, बायोफिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट थी और इन्वेंटर थी, यानी कि उन्होंने किसी न किसी चीज़ का आविष्कार किया था। वो किसका किया था वो आगे बात करेंगे। दूसरी बात आती है कि वो एक हंगेरियन अमेरिकी थी। ये दो शब्द आए हैं, इनका मतलब क्या है। हंगेरियन का मतलब होता है जो हंगरी देश है, हंगरी नाम का जो देश है, इन पर वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये हंगेरियन हो गई। वहाँ के जो नागरिक होते हैं उन्हें हंगेरियन कहते हैं। और अमेरिकन का मतलब या अमेरिकी नागरिक का मतलब क्या होता है कि वे व्यक्ति जो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमेरिकी। तो उनके पास दो नागरिकता थी, एक तो हंगेरियन और एक अमेरिकी। ये टेलकेस की 1956 की एक फ़ोटो है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब थोड़ा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो था वो 12 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन 1900 के अंदर हुआ था, हंगरी देश के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1995 में, जब ये 94 ईयर्स की थी। तो 94 ईयर्स की एज में इनका डेथ हो गया था। अब इनको जाना क्यों जाता है, नॉन फॉर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जो सन होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने डीपली जो स्टडी किया था। और वो क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं कि जो सन से एनर्जी मिलती है उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको यूज़ में ले सकते हैं, और वो ये चीज़ किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में इन्होंने दुनिया को बताया था। इनको कई प्रकार के अवार्ड भी मिले हुए थे, जैसे नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ द फेम। और चूंकि इन्होंने जो सूर्य से मिलने वाली जो विद्युत ऊर्जा होती है उसके बारे में बताया था, इसलिए इनको एक नाम से और जानते हैं, द सन क्वीन, यानी कि सूर्य की रानी। अब थोड़ा बहुत इनका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं कि मोटा मोटा इन्होंने क्या किया था, कब किया था। तो मारिया टेलकेस दिसंबर 12, 1900 से लेकर दिसंबर 2, 1995 तक इनका जीवन काल रहा था। वाज ए हाईली रिस्पेक्टेड हंगेरियन अमेरिकन बायोफिजिसिस्ट, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर हु वर्क ऑन सोलर एनर्जी। इन्होंने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि सोलर एनर्जी जो तकनीकी होती है उसके अंदर एक बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया था। हर टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज फिजिकल केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बुदापेस्ट इन 1920 एंड रिसीव्ड हर पीएचडी। उन्होंने 1924 के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। कहाँ से की थी, बुदापेस्ट जो यूनिवर्सिटी है
वहाँ से इन्होंने अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद इन्होंने अमेरिका आ गई 1925 के अंदर, और एमआईटी के अंदर इन्होंने एडमिशन ले लिया। वहाँ पर इन्होंने जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, उसके बारे में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। एमआईटी में जो ये प्रैक्टिकल कर रही थी, वहाँ पे इन्होंने एक तरीका निकाला कि जो सोडियम सल्फेट होता है वो एनर्जी को, यानी जो सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको स्टोर कर सकता है। ये पहली बार था, विश्व में पहली बार ऐसा था, कोई भी जो 1939 के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है जिसकी कारण हम जो सूर्य से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तो उन्होंने डेल्यूजन डिवाइस एक इन्वेंट की, जिससे क्या होता था कि जो मिलिट्री के अंदर जो इमरजेंसी के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी होती है वो उनको विभिन्न प्रकार से उनको एक तरीके से नया जीवन प्रदान कर रहे थे। इससे कई जो सैनिक थे उनकी जान बच सकी। इस प्रकार से उन्होंने जो सोलर एनर्जी होती है उससे रिलेटेड कई एक्सपेरिमेंट किए, और इसीलिए इन्होंने उनको द सन क्वीन यानी कि जो सूर्य की रानी होती है इस नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर यहाँ पे जो एमआईटी जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर इनको एसोसिएट रिसर्च प्रोफेसर बना दिया गया था। इस प्रकार से हम देखें तो जो टेल्कस थी, मारिया टेल्कस थी, इन्होंने जो सोलर एनर्जी होती है इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने विश्व में पहली बार कई कार्य किए थे और दुनिया को बताया था कि जो सोलर एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके और फिर इसको स्टोर करके और पुनः जो हमारे दैनिक जीवन होता है उसके अंदर, जैसे हम सामान्य जो विद्युत होती है उसको काम में लेते हैं, जो हम सामान्यतः जो पानी से जनरेट करते हैं उसको स्टोर करके इसको काम में ले सकते हैं। और जो सोलर एनर्जी होती है इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो सोलर एनर्जी कभी भी नष्ट ना होने वाली एक ऐसा सोर्स होता है। सूरज से आप कितनी भी जो ऊर्जा होती है वो आप ले सकते हैं, उसकी ऊर्जा कभी ना ख़त्म होने वाली है। इसलिए इनके जो आविष्कार है ये दुनिया में सबसे अलग और भविष्य निर्धारित करने वाला था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।